दोस्तों, अगर आप भी लॉकडाउन के दर्द से परेशान रहे हैं और 2 साल से कहीं घूमने नहीं जा पाए हैं और इस सर्दी में आप घूमने जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, आप दुबई जाइए। मैं अभी खुद सपरिवार दुबई से घूम के आ रहा हूं। दुबई में जाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो नजदीक है तो टिकट भी कम लगता है। दूसरा, अभी उतना टूरिज्म खुल के नहीं वहां पर चल रहा है, इसलिए वहां पर रेट्स भी कम है और आपको एक सस्ती डील पड़ेगी। और दुबई जैसा खूबसूरत शहर आपको आसानी से देखने को मिलेगा नहीं। दोस्तों, इस बार हम स्पाइस जेट की फ्लाइट से वहां पर पहुंचे और होटल्स भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं हैं। दुबई की सड़कों का जवाब नहीं है। अगर आप उंगली से उसको ऐसे घिस के देखते हैं तो उसमें डस्ट का एक पीस भी आपको नहीं दिखाई देता है। मतलब ये कहने की बात है, लेकिन रोजमर्रा वहां पर सफाई होती है। वैक्यूम क्लीनर से मशीनों से उसकी सफाई करते हैं रात में, और दिन में जब आप चलते हैं तो आपको बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह बड़ी खूबसूरत सड़क मिलती है। तो आइए आपको यात्रा शुरू कराते हैं। चाहे दोस्तों हम बड़े हों, बूढ़े हों या बच्चे हों, जब दुबई में घूमने निकलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। दुबई से थोड़ा शहर से बाहर एक रिसोर्ट में हम लोग गए जो कि समुद्र के किनारे पर था, और साथ में उनका अपना एक स्विमिंग पूल भी वहीं पर है। हर तरह का खाना, इंडियन, इंटरनेशनल, हर तरह का खाना वहां पर मौजूद है। दोस्तों, दुबई में घूमने का आनंद है नवंबर से लेके फेब तक, क्योंकि ये वो पीरियड है जिसमें वहां पर टेम्परेचर काफी कम रहता है और आप आसानी से सारे दिन घूम सकते हैं। इधर फेब के बाद और उधर अक्टूबर से पहले अगर आप जाते हैं तो वहां दिन में घूमना मुश्किल होता है, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। दोस्तों, हम एक दुबई में एक रिजॉर्ट में हैं जिसमें सामने सी बीच है और यहाँ पर स्विमिंग पूल है और बहुत सुंदर सुंदर कमरे हैं। और आजकल क्योंकि बहुत सारा टूरिज़्म नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रेट भी बहुत अच्छे हैं। अंदर बहुत ही खूबसूरत कमरे हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। ये है हमारा स्विमिंग पूल, जिसमें बड़े बच्चे हर तरह के, जो तैरना जानता है वो भी, जो नहीं जानता है वो भी इसमें आनंद ले सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं इसके अंदर। तो मुझे ख़ास तौर पे तैरना नहीं आता है, इस वजह से मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी जगह है। और इस स्विमिंग पूल से करीब 50 मीटर की दूरी पे आपको नेचुरल समुंदर दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो सी बीच पे जाके वहाँ भी मस्ती कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और ख़ास तौर पे दुबई के इस एरिया में ग्रीनरी काफ़ी हद तक मेंटेन की हुई है, बहुत सारे पेड़ हैं और रोड के दोनों तरफ भी पेड़ मिले, और इस रिसोर्ट में भी बहुत सारे पेड़ हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, चलिए आगे चलते हैं। ख़ास बात यह है कि सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, रूम्स की फैसिलिटीज़ हैं और स्विमिंग पूल की है, सी बीच है और बहुत अच्छी ग्रीनरी है और सफाई है, और खाने के लिए इंडियन और इंटरनेशनल हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। ये सब होने के बावजूद ये बहुत महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के मुकाबले में भी काफ़ी सस्ता है। तो अगर आप प्लान करें इस समय यहाँ आने के लिए तो आपको बहुत सस्ती डील मिल सकती है। कहीं भी शहर में कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहां पर आप रुकना चाहें और आपको पार्किंग ना मिले। कंप्लीट सड़कों के किनारे, शहर में, गली में, बाहर, दूर दराज, कहीं चले जाइए, हर जगह आपको पार्किंग मिलेगी।
तो व्यवस्था इतनी खूबसूरत है, सफाई इतनी अच्छी है और सुंदरता का जवाब नहीं है। और वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्ट्स ने वो बिल्डिंग्स बनाई हैं जिनको देख के आप देखते रह जाएंगे। दोस्तों ये है वॉफी मॉल और इसकी खासियत यह है कि ये मिस्र के पिरामिड की शेप में इसकी बिल्डिंग बनी हुई है और जब आप घूमते हैं तो आपको बड़ा अच्छा सा महसूस होता है इसके अंदर। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड शोरूम्स हैं, होटल्स हैं, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट हैं और आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर एक आशा भोसले जी का रेस्टोरेंट है। मैं तो वैसे भी संगीत प्रेमी हूँ, तो हम लोग सपरिवार वहाँ पर गए थे और हमने वहाँ का खाना, वहाँ का इंडियन फूड बहुत एंजॉय किया। आप भी अगर वहाँ जाएं तो ये एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये है दुबई फ्रेम। अभी रिसेंटली ये स्ट्रक्चर बना है जिसमें आप लिफ्ट की मदद से ऊपर तक जाते हैं और ऊपर जाके टॉप में एक शीशा लगा हुआ है जिस पे जब आप चलते हैं तो आपको पूरा दुबई नीचे दिखाई देता है। तो इसमें थोड़ा डर भी लगता है लेकिन मजा आता है, बड़ा शानदार चीज है। तो आप आइएगा तो इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों दुबई में एक जगह है पॉइंट ए। अब इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही शानदार जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। पर्टिकुलरली नाइट में अगर आप आते हैं तो यहाँ की लाइटें, यहाँ की बिल्डिंगें, बिल्डिंगों के ऊपर जो रंग बिरंगी लाइटें होती हैं वो देखने लायक होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइट का शो होता है जो शाम के टाइम पे, इसका कुछ टाइम फिक्स होता है तो वो चलता है। वो हमें बाय द वे देखने को मिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत अलग अलग तरह की कलरफुल लाइट्स चेंज होती हुई म्यूजिक के साथ चलती है। मैं म्यूजिक आपको नहीं सुना पा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इस वजह से मैंने वो म्यूजिक नहीं लगाया है जो इसके साथ चल रहा था। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारी जगह है। पैदल चलने का बहुत लंबा रास्ता है इसमें, समुंदर भी है और साथ में इधर इसकी बिल्डिंगें, इसकी लाइटें, सब कुछ बहुत शानदार है। तो दोस्तों दुबई में घूमने का जो मजा है उतना ही मजा गाड़ी में चलने का भी है क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी हैं और दोनों तरफ की बिल्डिंगें बहुत खूबसूरत हैं। तो आप एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो रास्ते का जो आनंद है वो भी अपने आप में एक अजूबा है और बहुत प्यारा है। आप अपनी गाड़ी की खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो बिल्डिंगें, लाइटें और खूबसूरत रोड और सब कुछ मिला के बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से बैग पैक करिए, RT-PCR कराइए और निकल जाइए दुबई की यात्रा के लिए। दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों से शेयर करिए। मैं आपसे मिलता रहूंगा और आपको एंटरटेन करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।